नमस्कार दोस्तों, मेरे ए टू जेड इन्फॉर्मेशन सीएससी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा ई श्रम कार्ड नए तरीके से कैसे बनना है। आप 2024 में नए तरीके से आपको ई श्रम कार्ड अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, वो भी नए तरीके से। आपको ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इस पोर्टल पर आप आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड लिखा हुआ है। इस बटन पे आपको यहाँ मेरा जो माउस का कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे न्यू पेज ओपन होगा। इस तरह से न्यू पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है, ये दिख रहा है आपको। और यहाँ पे आपको अपना इंटर मोबाइल नंबर रखना होगा जिससे आप ई श्रम कार्ड बनाना है। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूँ कि आप वही नंबर इंटर कीजिए जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर है, उसी नंबर को इंटर कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर इंटर कीजिएगा और यहाँ पे आर यू इन एक्टिव, तो आप एम्प्लॉय हैं तो आप यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। आप अगर यस करेंगे तो आप पात्र हो जाएंगे। तो सिंपल सा इन दोनों कॉलम पे आप नो कर दीजिएगा। चलिए मैं इस फॉर्म को फिलअप कर लेता हूँ जल्दी से। फिलअप करने के बाद सेंड OTP बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके नंबर पे एक OTP आएगी, आप अपनी OTP इंटर कीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर और इसके बाद आपको फिंगरप्रिंट, और आप फिंगरप्रिंट डिवाइस से भी कर सकते हैं या फिर आइरिस डिवाइस, और या तो OTP। तो आपके आधार कार्ड से जो नंबर रजिस्टर है उस पर OTP आएगी, इसे OTP पे ही सिलेक्ट रहने दीजिए। यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर कर दीजिएगा, जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पे सिंपल सा ये। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कैप्चर फिलअप कर दीजिएगा और इस रेडियो चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा और सबमिट बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके आधार से जो रजिस्टर नंबर है उस पर एक OTP आएगी, आप उस OTP को इंटर कीजिएगा। इस तरह से न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जो रजिस्टर मोबाइल नंबर जिससे लॉगिन किए हैं वो नंबर यहाँ पर शो करेगा। यदि आपके पास सेकेंड नंबर है तो वो नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, और नहीं है तो आप ये सेकेंड कॉलम को भी छोड़ सकते हैं। मेल आईडी आपके पास है तो मेल आईडी इंटर कीजिए, अन्यथा इसे भी आप छोड़ सकते हैं, नो इशू। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे मैरिड स्टेटस पूछा जा रहा है। आपका मैरिड स्टेटस जो भी है, आप मैरिड है तो सिंपल सा मैरिड, अनमैरिड जो भी हैं तो आप सिंपल से मैरिड चयन कर लीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद आपसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, और आपके पास कैटेगरी, आपकी जो कैटेगरी है SC ST OBC जनरल, जो भी आप सिंपल से यहाँ पे चयन कर लीजिएगा। आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। ब्लड ग्रुप का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे यहाँ से, तो आप ब्लड ग्रुप का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और ये ब्लड ग्रुप का नाम जी यहाँ पे। यदि आपको नहीं पता तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं, नो इशू जी। यदि पता है तो जो भी आपका है तो आप यहाँ से इंटर कर लीजिए। मुझे नहीं पता तो मैं इसे रहने देता हूँ। इसके बाद आपका यहाँ पे आपका नॉमिनी नेम, नॉमिनी में किसे आप रखना चाहते हैं उनका नाम इंटर कर लीजिएगा। यदि आप हैं तो रख सकते हैं, यदि नहीं भी रखना चाहते तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं, नो इशू दोस्तों। और सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं डाटा फिलअप कर लेता हूँ। जैसे आप सेव करेंगे इस प्रकार से एड्रेस कॉलम खुल जाएगा। यहाँ पे आप एड्रेस जिस भी स्टेट में रहते हैं सिंपल सा एड्रेस का चयन कर लीजिएगा। होम डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है यहाँ पे जो भी जिले है आप चयन कर लीजिए। यहाँ पे आप अपनी समग्र ID नंबर एंटर कर लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप रूरल या अर्बन जहाँ से आते हैं, जो भी शहरी या ग्रामीण क्षेत्र, आप उसे चयन कर लीजिएगा और यहाँ पे एड्रेस आप फिलअप कर दीजिएगा। आपका सेम एड्रेस है, कितने वर्षों से रह रहे हैं तो आप बता सकते हैं, जितना भी है आप 10 साल 20 साल या फिर अभी करंट से 5 या 10 साल से, तो आप उसे चयन कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और ये सेम ही ऑटो फिलअप हो जाएगा और इसके बाद सेव कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से आपका एजुकेशन मांगा जाएगा। यहाँ पे आप जहाँ तक स्टडी करें हैं, आप ग्रेजुएशन से हाई सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल जहाँ भी आपने जितना भी पढ़ा है तो आप सिंपल सा सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास इसके बाद मंथली इनकम कितनी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। 10,000 से कम है तो इस वाले ऑप्शन पे, 10,000 से 15,000 के बीच में जो भी आपकी, तो आप सिंपल सा यहाँ पे उसे चयन कर सकते हैं। चलिए
और इसके बाद आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। और सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपसे ऑक्यूपेशन नाम है, मतलब आपका वर्क क्या करते हैं आप, ये तो ओला वाला छोड़ देंगे, ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा जो काम आप करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे वो हो जाएगा। आपको नहीं पता तो यहाँ पे लिस्ट भी देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, न्यू पेज डाउनलोड हो जाएगा ये इस प्रकार से। और इस पर आप देख सकते हैं आप जो भी है तो आप उस चीज़ का यहाँ पे से आप चयन कर लीजिएगा। और मैं अपने हिसाब से मैं अपना यहाँ पे चयन कर लेता हूँ। जिनका बना रहा हूँ वो एग्रीकल्चर में अर्थात खेती पे काम करते हैं, तो मैं सिंपल सा उनका टाइप कर लेता हूँ, ये लेबर एग्रीकल्चर। ये आप सिंपल सेलेक्ट कर सकते हैं और आप जो भी काम करते हैं तो आप उसे चयन कर लीजिएगा। इसके बाद आप एक्सपीरियंस कितने से, तो इनका 5 ईयर से भी ज़्यादा हो गया तो मैं चयन कर लेता हूँ 5+। और सेकेंड ऑक्यूपेशन मतलब सेकेंड आप क्या काम कर सकते हैं, लेबर के साथ साथ ये खेती पे काम करते हैं, इसके अलावा और कोई काम करते हैं तो यहाँ पे आप सिंपल सा सिलेक्ट कर सकते हैं। आप हाउ टू डिड यू एक्टिविटीज़, आपका स्किल मतलब आपने कहाँ से ये काम करना सीखा, तो आप जो भी है आपको कोई टेक्निकल ट्रेनिंग मिली थी या फिर आपने खुद से सीखा, तो आप जो भी है तो आप सिंपल से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सब स्किल, यहाँ पे आपको जो भी है आप अपने हिसाब से अपना कॉलम चयन कर लीजिएगा। और इसके बाद आप यहाँ पे टू रिसीव टेक्नीशियन, जैसे कि इनने खेती का काम करना खुद से ही सीखा है तो यहाँ पे आप ये सेल पे कर सकते हैं ये यहाँ पे। और यदि ये आपने किसी ने सिखाया है तो आप वो भी चयन कर लीजिए। इन्हें खुद से ही सीख लिया घर पे ही, तो ये मैंने सेल्फ कर दिया और यहाँ से कोई रिसिप्ट वो मिला तो कर सकते हैं। और इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका बैंक डिटेल्स यहाँ पर मांगा जाएगा, अपना बैंक डिटेल्स एंटर कर लीजिएगा। चलिए मैं बैंक डिटेल्स एंटर कर लेता हूँ इनका, ये एंटर कर लिए और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से डिटेल्स आपकी ओपन हो जाएगी सारी चीज़। आप एक बार मैच कर लीजिए, कुछ गलत है तो आप उसे पुनः सुधार कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे एग्री बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है आपको, और सबमिट बटन पे आपको यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। चलिए मैं कर लेता हूँ दोस्तों। आप अपना एक बार रिव्यू जरूर इस पे चेक कर लीजिए, कुछ गलत जानकारी भरी हो तो उसे सुधार कर सके। ताकि दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब एंड ज्वाइनिंग नेशनल कैरियर सर्विस NCS, अर्थात इसका मतलब है दोस्तों ये वाला कॉलम जो NCS है, आप कोई जॉब की तलाश में हैं। यदि आप जॉब चाहिए है, स्किल से बहुत सारी जॉब पे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से निकलती रहती हैं प्राइवेट कंपनी में, तो आप यदि चाहिए तो इस सिंपल सा यस बटन पे क्लिक कर दीजिए, अन्यथा नो पे कर देंगे। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यस पे कर दीजिएगा। और इसके बाद आप सिंपल से यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लीजिए। चलिए मैं कर लेता हूँ। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से पेज लोड लेगा और ये आपका आयुष्मान कार्ड बन के तैयार हो गया। आपका रजिस्टर नंबर पे भी मैसेज चला गया होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ई श्रम कार्ड यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये पूरा ये आपका ई श्रम कार्ड बन गया है दोस्तों। यदि आप को लगता है कि कुछ गलती है तो पुनः आप सुधार भी कर सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले वीडियो पे एक बताया है और आप मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप उससे भी देख के आप कुछ गलत है तो सुधार सकते हैं। और थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।